आज हम स्टडी करेंगे पालमपुर विलेज के बारे में। एक केस स्टडी के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे पालमपुर जो विलेज है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसा विलेज है, किस कैटेगरी का विलेज है। तो जैसा चैप्टर में बताया गया है कि जो पालमपुर है एक तरह का इमेजिनरी विलेज है और ये हमारे यूपी के जो वेस्टर्न साइड, वेस्ट में पंजाब हरियाणा साइड जो विलेज हैं उनसे कुछ मिलता जुलता है। और इस विलेज में ख़ास बात ये है कि ये विलेज जो है वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेज से, जो विलेज है रायगंज, और अपने नेबरिंग टाउन से। टाउन कौन है? शाहपुर। तो ये अगर पालमपुर है, थोड़ा आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? रायगंज मिलेगा, और आगे चलेंगे तो शाहपुर मिलेगा। तो ये अच्छी रोड से कनेक्टेड है, एक तरह से मॉडर्न विलेज है। इस विलेज में कितनी फैमिलीज हैं? हाउ मैनी फैमिलीज आर देयर इन विलेज? टोटल 450 फैमिलीज हैं। 80 फैमिलीज जो हैं अपर कास्ट की हैं और काफ़ी रिच फैमिलीज हैं अपर कास्ट की, उनके घर भी, हाउसेस भी अच्छे हैं। लेकिन जो 1/3 फैमिली हैं आउट ऑफ 400 वो SC की हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, जो गांव के किनारे रहती हैं और काफ़ी पुअर हैं। गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं? इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है पालमपुर विलेज में, ट्यूबवेल्स हैं इरिगेशन के लिए। हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और साथ में प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यानी प्राइवेट मेडिकल स्टोर है। एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है पालमपुर गाँव विलेज ने। 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल है। अगर हम सबको जाने का मौका मिले इस विलेज में तो किन लोगों से मुलाकात हो सकती है? वैसे तो चांस नहीं है क्योंकि ये एक इमेजिन किया हुआ विलेज है, लेकिन तब भी हम लोग समझने के लिए इमेजिन कर ही लेते हैं कि हम लोग पहुंचते हैं इस गांव में तो जो मीटिंग हो सकती है हमारी, गोविंद है। जो गोविंद हैं एक फार्मर है, गोविंद एक फार्मर है। इसके पास 2.25 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। इसके 3 सन्स हैं और जब इसकी डेथ हो जाती है गोविंद की तो ये ज़मीन का बंटवारा होता है और हर एक सन को 0.75 हेक्टेयर ज़मीन मिलती है। कितनी मिलती है? 0.75 हेक्टेयर ज़मीन मिलती है जब लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद। तो इसमें किसी भी सन का, किसी भी बेटे का गोविंद के गुजारा नहीं हो पाता, उन्हें दूसरी जगह काम करना पड़ता है। तो इसमें इस प्रॉब्लम को बताया गया है कि जो जनरेशन बाई जनरेशन ज़मीन के टुकड़े हैं और छोटे छोटे होते जा रहे हैं जो इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट जो पर्सन है जिससे मुलाकात होगी आपकी वो फार्म लेबर्स हैं, डाला और रामकली। ये पुअरेस्ट सेक्शन से हैं विलेज से, ये फार्म लेबर्स हैं और उनकी वेजेस जो है, मजदूरी बहुत ही लो है और उन्हें अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। उन्हें टाइम टू टाइम वर्क मिलता है, फुल टाइम वर्क भी नहीं मिलता और उनकी वेजेस बहुत कम है। नेक्स्ट जो है सविता है, जो 1 हेक्टेयर में उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उसी में फार्मिंग करती है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसे लोन लेना पड़ता है और बहुत ही टफ कंडीशन पे। तेजपाल जो लार्ज फार्मर है उससे वो 24% के इंटरेस्ट पर लोन लेती है और साथ में प्रॉमिस भी करती है कि जब टाइम आएगा तो बहुत ही सस्ते रेट पे वो क्या करेगी, मजदूरी करेगी तेजपाल के फील्ड्स में। और तेजपाल जो है एज यू नो, तेजपाल जो है एक लार्ज फार्मर है। अभी उसके पास 350 क्विंटल
व्हीट का यील्ड हुआ है, पैदावार हुआ है। गिव्स लोन टू सविता, उतना काफ़ी बड़ा फार्मर है और वो जो उसके पास पैसे बचते हैं, एक्स्ट्रा मनी होता है, सरप्लस होता है, उससे वो छोटे मोटे फार्मर्स को लोन देता है और उसने सविता को लोन भी दिया है। और इस बार जो है उसका प्लान है ट्रैक्टर खरीदने का। नेक्स्ट जो है मिश्री लाल हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है कि विलेज में ही एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन ले आए हैं जो चलती है, किससे, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। और उन्होंने अपने जो खेत के शुगर केन हैं, गन्ने हैं, उनको जैगरी में उन्होंने उससे प्रोसेस करते हैं, उसकी जैगरी बनाते हैं और वह जो शाहपुर में ट्रेडर्स हैं उनको बेच के आते हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। और नेक्स्ट जो है करीम है, जो उन्होंने अभी गांव में कंप्यूटर क्लास सेंटर ओपन किया है और उन्होंने 2 जो वीमेन हैं विलेज की, उनको हायर भी किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन्होंने कोई अच्छा काम किया है विलेज में। और जो किशोर हैं, इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर बैंक लोन लिया है और उससे बफेलो खरीदा है और उसका मिल्क जो है बेचते हैं, उससे अर्निंग हो जाती है। और उसी बफेलो को जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, उससे भी अर्निंग होती है। तो हमने देखा कि जो पालमपुर में विलेज में लोग हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है और जो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे तेजपाल जैसे बड़े लोग हैं, वो छोटे मोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। एक्टिविटीज इन दी विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक एक्टिविटी होती है फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें लोग 75% लोग फार्मिंग करते हैं और वो या तो फार्मर हैं या फिर फार्म्स लेबर्स हैं। और दूसरी एक्टिविटी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, उसमें 25% लोग इंगेज्ड हैं। तो मेन जो फैक्ट्स हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ के, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो पूरा जो एंटायर कल्टीवेशन एरिया कितना है पालमपुर विलेज में, तो डैट इज़ 200 हेक्टेयर एरिया है पूरे विलेज का जो है, जिसमें फार्मिंग होती है, जिस एरिया में फार्मिंग होती है वो कितना है, वो टोटल जो है 200 हेक्टेयर है। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि पालमपुर जो विलेज है, वहाँ के लोग जो हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं और मॉडर्न फार्मिंग तरीकों के तौर तरीके यूज कर रहे हैं। तो मल्टी फार्मिंग मीन्स होता है कि एक ही 1 ईयर में मोर देन 2+ क्रॉप्स ग्रो करना। तो रेनी सीजन में पालमपुर के जो पीपल हैं वो ज्वार, बाजरा, खारी फसलें ग्रो करते हैं। और ये जो ज्वार बाजरा है ये कैटल फीड है, मतलब जानवरों को खिलाई जाती है, कैटल को खिलाई जाती है, बफेलो एंड काऊ को खिलाई जाती है। अक्टूबर के टू दिसंबर का जो टाइम होता है उसमें ये पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं और विंटर के टाइम ये व्हीट यानी गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं। और ध्यान ये रखना है, जो व्हीट जो है ये जो एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, ये रायगंज मार्केट में जाकर के बेचते हैं। और 2+ में और भी फसलें आती हैं, जैसे एडिशनल क्रॉप भी यहाँ के लोग ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। और फैक्ट ये है शुगर केन के बारे में कि शुगर केन पूरा 1 ईयर ले लेता है प्रोड्यूस होने में। तो यहाँ जो पालमपुर विलेज है, यहाँ के लोग शुगर केन और जैगरी ये सारा कुछ कहाँ पर बेच के आते हैं, शाहपुर में बेच करके आते हैं। तो अब नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर
कि जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं पालमपुर में, वीट, राबी क्रॉप्स, बाजरा, ये रेनी सीजन में ग्रो होती है, और यहाँ पर शुगर केन, ये फुल ईयर ग्रो होती है, और पोटैटो ग्रो होती है। तो ये 4 क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो यहाँ के लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट फैक्ट ये है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि जो वहाँ का पुराना तरीका क्या था फार्मिंग करने का, और आज उन्होंने कौन सा तरीका अपना लिया है गांव के लोगों ने फार्मिंग करने के लिए। तो जो ओल्ड तरीका था उसे बोलते थे ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग, जो आज का तरीका है वो है मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग। तो लैंड फिक्स है और वहाँ के लोगों ने क्या किया है कि अब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, तो उन्होंने कुछ नए तौर तरीके अपनाए हैं, उनको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि उनके ट्रेडिशनल तौर तरीके क्या थे पालमपुर विलेज के जो लोग हैं उनके, इससे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी तो यहाँ पर जो है उनके तौर तरीके ये थे कि वो अपने ट्रेडिशनल सीड यूज करते थे, जिनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है, लो यील्डिंग होते हैं, बहुत कम उनसे प्रोडक्शन होता है, और वो काऊ डंग, गाय का गोबर एज ए फर्टिलाइजर यूज करते थे। और उनकी जो इरिगेशन होता था वो पर्शियन व्हील होता था। पर्शियन व्हील आपकी बुक में दिया हुआ है ना कि एक तरह से इस तरह का व्हील होता है जो जिसमें बकेट्स लगी रहती हैं। यस, यहाँ पर पानी भरा रहता है यहाँ पर, और ये बकेट्स ऊपर यहाँ पर जो है यहाँ पर खेत वगैरह होते हैं, तो ये बकेट्स ऊपर आती हैं, यहाँ पर पूरा पानी डाल देती हैं, है ना। ये घूमता रहता है, या तो घूमने के लिए इसे जो है बुलक्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तो ऐसे पर्शियन व्हील का लोग यूज करते थे। तो बेसिकली लिखना आपको ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें लो यील्डिंग सीड्स वगैरह, यानी जो अपने लोग बचा करके घर में सीड्स रख लेते थे, वो यूज करते थे, काऊ डंग यूज करते थे फर्टिलाइजर के एज ए फर्टिलाइजर, और उन इरीगेशन का कोई साधन नहीं था तो पर्शियन व्हील यूज किया जाता था। तो इसलिए वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन आज के लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। आज के लोग जो हैं पालमपुर में मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मॉडर्न फार्मिंग के कि मॉडर्न तरीके क्या हैं जो लोग पालमपुर के लोग अपनाए हुए हैं। तो वो आजकल ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, और HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और साथ में जो है पेस्टिसाइड्स हैं, मॉडर्न फार्म मशीनरी जिसे ट्रैक्टर वगैरह थ्रेशर वगैरह यूज करते हैं, जिससे वहाँ का जो प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, और काफ़ी उनके पास एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्शन होता है, जिसे जाकर मार्केट बेचते हैं और उनसे उनको पैसे मिलते हैं, इससे वो दूसरे काम में लगाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मॉडर्न फार्मिंग के तौर तरीके करने से उनकी जो प्रोडक्शन है पालमपुर विलेज के लोगों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसमें बताया गया था कि आप मॉडर्न तरीके यूज करो, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करिए, फर्टिलाइजर यूज करिए, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज करिए, इरिगेशन के नए तौर तरीके यूज करिए, जिससे आपकी जो है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ पालमपुर विलेज में। वहाँ के लोग जो हैं पहले ट्रेडिशनल तरीके से पर हेक्टेयर जो है उनका प्रोडक्शन होता था 1300 kg, और अब कितना होने लगा है 3200 kg। तो ये जो है 2+ टाइम बढ़ गया है। अब वहाँ के लोगों का प्रोडक्शन जो है 2+ टाइम बढ़ गया है, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट में फसलें हो जाती हैं, जिसे जाकर के मार्केट बेचते हैं
और उस पैसे को या तो फार्मिंग में लगाते हैं या फिर उससे कोई दूसरा बिजनेस करते हैं। तो फार्मर्स नाउ हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा क्रॉप। जो सरप्लस मीन्स क्या हुआ? एक्स्ट्रा क्रॉप्स, जो कंज्यूम करने के बाद जो बच जाता है अमाउंट क्रॉप का, उसे क्या बोलते हैं? मान लो मीन्स आपके घर में यूज होता है 2 क्विंटल वीट, 2 क्विंटल गेहूँ, पूरी फैमिली उसको सालों में खा पाती है। अब आपके घर में हो गया 10 क्विंटल, तो सरप्लस कितना हुआ? 8 क्विंटल। सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो पालमपुर जो विलेज है वहाँ के 25% लोग जो हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मालूम है आपको कि वहाँ के लोग मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं और इससे एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, उसे जाकर मार्केट में बेचते हैं और इससे कि वो पैसा जो मिलता है वो दूसरे काम में लगाते हैं। तो यहाँ के लोग डेयरी का वर्क भी कर रहे हैं। डेयरी वर्क मीन्स होता है कि मिल्क वो लोग क्या करते हैं, रायगंज मार्केट में जाकर के बेच आते हैं। बफेलो वगैरह रखे हुए हैं, काऊ रखे हुए हैं, उनको खिलाते हैं, उनका मिल्क लेते हैं, उनको यूज करते हैं और एक्स्ट्रा जो मिल्क है उसको जाकर मार्केट में बेच आते हैं, जिससे कि अर्निंग होती है। और जो लोग हैं दूसरे काम में भी लगे हुए हैं और पीपल जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं। लगभग 50 पीपल जो विलेज के हैं वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में छोटे तौर पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। यहाँ के लोग मोस्टली जो है या तो शुगर केन से जैगरी बनाते हैं या फिर जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ छोटे मोटे काम करते हैं। और कुछ लोगों ने दुकानें रख ली हैं, शॉपकीपिंग कर रहे हैं, जनरल स्टोर वगैरह रख लिए हैं, है ना। और या रोड के पास जो है छोटे मोटे खाने के स्टॉल लगा लिए हैं, जिससे खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, ईटेबल्स बेचते हैं रोड के पास, है ना, वहाँ पर लगा लिए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिक्शा वगैरह है, टांगा है, जीप है, ये लोग ऐसे इस ट्रांसपोर्टेशन काम कर रहे हैं, जिससे कुछ इनकम हो जाती है। तो इस तरह से लोग जो हैं पालमपुर के विलेज के लोग जो हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और केवल यहाँ के लोग 25% ही पीपल जो हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं।